हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं आद्या आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग ऑफ योर पार्टनर, मतलब करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर बेसिकली। और कलेक्टिव रीडिंग है। और इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो से। करंट फीलिंग्स हैं और what exactly they actually think about you, उनकी डीप फीलिंग्स इंटेंशंस एक्चुअली हैं क्या, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हो सकता है आपके साथ फुल्ली रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, हो सकता है 50% करे, हो सकता है 30% करे, हो सकता है 10% करे। तो जितने भी मैसेजेस आपके साथ मैच हो रहे हैं प्रॉपरली, बस उन्हीं को लीजिएगा। जो मैच नहीं हो रहे हैं वो उनको छोड़ दीजिएगा, वो शायद किसी और के लिए होंगे, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो सबकी एनर्जी इसके अंदर मतलब कलेक्टिव एनर्जी होती है यहाँ पर। तो सारे मैसेजेस किसी एक के लिए नहीं हो सकते हैं, डिफरेंट मैसेजेस होते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब देखेंगे तभी आपके साथ मैच करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी आपके ऊपर। और कोई भी इसको देख सकता है। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, एनीवन कैन सी दैट। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है। और प्लीज़ जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव सोचिए उनके बारे में, ताकि पॉजिटिव जो एनर्जी है वो यहाँ पर कनेक्ट हो। पॉजिटिवली सोचिएगा, डीप ब्रीथ कीजिए और पॉजिटिवली अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। अपने डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के बाद, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, प्लीज़ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिवली सोचिए। सो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। गाइस, बैकग्राउंड जो नॉइस आ रहा है प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। ये घर के साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहाँ पर से ये शोर आ रहा है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, कि और बताइए कि करंटली मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड एस ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ कप्स भी आया था लेकिन मैंने उसे रख लिया था। सो एंड द सेकंड कार्ड इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज द डेथ। गाइड कीजिए हमें और स्पष्ट आंसर दीजिए, स्पष्ट सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ये मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस, द चैरियट। अब तक 3 कार्ड जो हैं वो मेजर अरकाना से निकल चुके हैं, 2 पहले कार्ड्स जो हैं वो माइनर अरकाना से हैं। किंग ऑफ कप्स,
द मून, Ace of Swords, Ace of Cups, Ace of Swords. Three of Swords. Oops. Three of Pentacles. And bottom of the deck is a Queen of Pentacles. गाइस यहाँ पर तो थर्ड पार्टी की भी एंट्री हो गई है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है। मैं एक बार फिर से आपको सारे कार्ड्स बता देती हूँ, रीअरेंज मैंने कर लिए हैं। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, टेम्परेंस, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। और अगर हम देखें सारे कार्ड्स को तो कुछ खट्टा कुछ मीठा है। आपको शायद मालूम होगा या नहीं मालूम है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर। वो सिचुएशन भी हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई जॉब या कोई पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने आपको आपके पार्टनर के साथ अलग किया है। मतलब वो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हों। और यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। अभी अगर मैं देखूँ तो आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी दुखी हैं, डिसेप्शन में हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन के 2 कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। अगर मैं मेजर और माइनर अरकाना की बात करूँ तो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्ड्स यहाँ पर मेजर अरकाना से हैं। तो मेजरली आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी दुखी हैं, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं और उनको कुछ डिसेप्शन मिला है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके पार्टनर ने आपके साथ छुपा रखी है, या आपके पार्टनर से आपकी जो भी थर्ड पार्टी जो रही है उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं और आप लोगों के बीच में झगड़ा पैदा किया गया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हिडन हैं जो नज़र नहीं आ रही हैं, अभी सरफेस पर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें धुंधली सी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी पता नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है। डिसेप्शन में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, दुखी हैं, इट्स जस्ट हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ सिचुएशन में है। और जो कोई भी थर्ड पार्टी है या जो भी सिचुएशन, जो पर्टिकुलरली अभी फ़िलहाल जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर हैं, ये जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, ये उनके लिए है। आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है अभी इस वक्त, जो भी वो सोच रहे हैं, जिस भी डिसेप्शन की एनर्जी में है या हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है, वो एनर्जी जो है, वो सिचुएशन जो है, उसकी डेथ होगी। डेथ से मेरा मतलब है कि वो उस सिचुएशन का एंड होगा, वो चाहे कोई भी सिचुएशन है। अभी इस वक्त आपके पार्टनर ने आपके साथ बातचीत नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है और द मून है उसके नीचे। आप लोगों की बातचीत नहीं होगी, यहाँ पर डिस्कनेक्शन है।
और आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको मालूम नहीं है और शायद वो उनको मालूम पड़ी हैं। वो इस वक्त जो सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, उसका एंड होगा और दोबारा से आपकी और आपके पार्टनर की जो सिचुएशन थी, मतलब जो जो रिलेशन था, वो दोबारा से शुरू होगा, क्लैरिटी के साथ शुरू होगा। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में ये सोचते हैं, उनका जो दिल है वो कम्प्लीटली इमोशन से भरा हुआ है और डिवाइन से वो, मतलब बोलते हैं ना कि डिवाइन ने ही ये रिश्ता बनाया है। आपके जो पार्टनर हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए फ़ील करते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, स्टेबिलिटी के साथ में, और कॉन्कर करना चाहते हैं सिचुएशन को। बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आपके साथ प्यार है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में वो है और क्योंकि ये अभी जैसे मैंने बताया, आपका जो रिलेशनशिप है ये डिवाइन की मर्ज़ी से ही आप दोनों कनेक्ट हुए हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि ये सिचुएशन क्यों है, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही, डिवाइन की, यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। और जो भी करंटली सिचुएशन चल रही है, चाहे वो कुछ भी है, कैसा भी है, आप जैसा जो भी नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हैं या आपके पार्टनर जो भी नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हैं, वो जिस सिचुएशन में है, डिप्रेशन है या जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन का अंत होने वाला है और उसका अंत होगा और आपका जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस आएगा और ये सब डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्यार ऑलरेडी है, भर भर कर प्यार है। पर हाँ, आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो कुछ उन्होंने आपसे अभी तक नहीं कहा है वो आपसे वो कहेंगे, क्लैरिटी देंगे आपको उस सारी सिचुएशन के बारे में बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ वो आपको बताएंगे। बहुत जल्दी में है, मतलब बहुत ही फास्ट एनर्जी है, उनके दिल दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है कि किस तरह से वो जल्दी से इस सिचुएशन को कॉन्कर करें और जो भी हिडन है उसको सामने लेकर आएँ, ताकि जो जिस सिचुएशन से वो गुज़र रहे हैं उसको अंत हो सके और बैलेंस लेकर आएँ अपनी सिचुएशन में और फिर से आपके साथ रीयूनियन करें। द चैरियट का कार्ड है, ये वो कार्ड होता है जिसमें आपको सक्सेस मिलती है, यूनियन होता है, आपका रीयूनियन होता है, लेकिन संघर्ष के बाद होता है। ये संघर्ष का कार्ड है। ब्लैक एंड वाइट आप ये यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, बैलेंस होगा आपकी सिचुएशन में, एनर्जीज़ में, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल है। पेशेंस रखिए, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपकी इस करंट सिचुएशन का अंत होगा और आप फिर से वही खुशियाँ जो आप फील कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, वो जी पाएंगे। अभी की सिचुएशन में जो आपको लग रहा है कि आपसे बातचीत नहीं हो रही है या अब होगी नहीं, ऐसा नहीं है। जल्दी ही सिचुएशन चेंज होगी और आपके साथ पार्टनर के साथ बातचीत भी होगी और आपका रिलेशन भी सुधरेगा। सो देख लेते हैं, अगर आपका जो ये बॉटम ऑफ द डेक है, ये बॉटम में जो एनर्जी आपके लीड कर रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, अबंडेंस। तो अबंडेंस आपको मिलेगा आपके रिलेशनशिप में और बी पॉजिटिव। जो भी सिचुएशन आज की है वो नहीं रहेगी, कल सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा, अचानक से ऐसा हो जाएगा। और आपको लगेगा कि सच में भगवान की तरफ से, मतलब बिल्कुल जादू जैसा हो गया है, ऐसे सिचुएशन चेंज होगी। तो अब देख लेते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है और आप उसका जवाब जो है वो येस और नो में जानना चाहते हैं, तो
वो आपको जो डिवाइन है वो क्या आंसर देना चाहेंगे आपके क्वेश्चन का, हम एंजल से पूछेंगे ये चीज़। एंजल प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, सॉरी, मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब हाँ या ना में प्लीज़ दीजिए। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स के दिमाग में क्वेश्चन है उसका जवाब हाँ है या ना है। हाँ या ना में, यस और नो में आंसर कीजिए प्लीज़। गाइस, जो भी आपने पूछा है उसका आंसर नो है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में था उसका आंसर नो है। और अब हम देखते हैं, एंजल से ही गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स हमें क्या बताएंगे हमारे इस सिचुएशन के बारे में और इस आंसर के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस आप हमें देंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस दीजिए। एक और कार्ड दे दीजिए। डियर एंजल्स, प्लीज़ एक और कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए, ताकि हमें आपका मैसेज प्रॉपर्ली समझ आ सके। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में पहले दिखा देती हूँ आपको। ये है नो नीड टू वरी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आंसर नो आया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यस, तो उसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं क्या गाइडेंस एंजल्स ने हमें दिया है। पहला कार्ड कहता है डोंट स्टॉप। दूसरा कार्ड कहता है देयर इज़ समथिंग बेटर। तीसरा कार्ड कहता है नॉट द राइट टाइम। और बॉटम ऑफ द डेक कहता है नो नीड टू वरी। और आपका आंसर कहता है नो। तो अगर आपका आंसर अभी नो है तो एंजल्स आपको कहते हैं कि फ़िलहाल इट्स नॉट द राइट टाइम। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो भी कुछ आप सोच रहे थे, उसके लिए अभी टाइम नहीं आया है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपको फ़िलहाल उसके बारे में ना सोचकर कुछ नया, कुछ अलग, समथिंग बेटर के बारे में सोचना चाहिए। और आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करना शुरू कीजिए। फ़िलहाल टाइम नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। जो भी आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा। तो अभी टाइम नहीं आया है, आपको थोड़े से पेशेंस रखने हैं और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, रुकना भी नहीं है। ये है गाइडेंस एंजल की तरफ से। और कान्हा जी की तरफ से भी हम थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे, क्योंकि हमारे प्यारे कान्हा जी हमें बताते हैं बिल्कुल सही सही बातें, और उनका गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा हमें हमारी लाइफ में हेल्प करता है। तो कान्हा जी हमसे क्या कहना चाहते हैं हम वो भी ज़रूर जानेंगे। तो कान्हा जी प्लीज़ बताइए कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। कान्हा जी एक एक करके कार्ड दीजिए प्लीज़। पहला कार्ड है सिलेक्शन का। What you choose becomes your destiny. Choose wisely. See, there is something better. Don't stop. Not the right time. तो आपको जो अपनी चॉइसेस बनानी हैं वो बहुत ही वाइजली बनानी है, क्योंकि जो भी आप चूज़ करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मांगते हैं, वो आपकी डेस्टिनी बन जाता है। तो जो आपकी डेस्टिनी बनने वाला हो तो डेफिनेटली वो बहुत ही सही होना चाहिए।
बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इट्स अबाउट योर डेस्टिनी। तो आप सोच समझ कर सेलेक्ट कीजिए, चूज़ कीजिए। ये कान्हा जी ने पहले कार्ड में कहा है। दूसरा कार्ड निकालते हैं। दूसरा गाइडेंस क्या है कान्हा जी की तरफ से? चेंज ऑफ प्लेस। सी, देयर इज समथिंग बेटर। चेंज ऑफ प्लेस। कंटिन्यू द journey of life as it comes. Embrace the changes, especially change of place. So, कान्हा जी कह रहे हैं कि continue the journey of life as it comes. जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको कंटिन्यू रहने दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए चेंजेस को। जो भी चेंज अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि वो आपके हिसाब से नहीं है, उसको होने दीजिए, क्योंकि वो चेंज आपको कहीं ना कहीं आगे आपकी डेस्टिनी में सपोर्ट करेगा। 2 कार्ड निकल कर आए हैं, जबकि मैं एक ही एक्सपेक्ट कर रही थी। बॉटम ऑफ द डेक है स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, close your eyes and calm your mind. You will get answers to all your troubling questions. So कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं कि अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर से, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से कान्हा जी से कनेक्ट कीजिए। मैं इसको यहीं पर रखूँगी। और 2 और जो कार्ड्स आए हैं वो ये कहते हैं, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज़ डिजायर्ड फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। एंड द 4th कार्ड इज़ इटर्नल बॉन्ड, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss. अगर आप देखेंगे पूरी रीडिंग को और सारे कार्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अपने अंदर से आप कनेक्ट होइए और जो ट्रूथ है, सच्चाई है, वो आपको अपने आप से दिख जाएगी। क्या सही है, क्या गलत है, आपको पता चल जाएगा। और जो सही है उसी को आप चूज़ कीजिए, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। कुछ भी उल जुलूल मत सोच लीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, फ़िलहाल जो सोच रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा से डिप्रेस होते हैं, हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें यही चाहिए, अभी चाहिए। क्योंकि हम तो फ्यूचर नहीं देख सकते हैं ना, कान्हा जी तो फ्यूचर देख सकते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं चूज़ वाइजली, वो आपकी डेस्टिनी बन सकती है। अगर आपने गलत चूज़ किया तो वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। और आपको अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के बारे में, दोनों के बारे में सोचना है। अधिकार ही मत सोचते रहिए कि मुझे ये चाहिए, आपके कर्तव्य भी हैं, आप अपने कर्तव्यों के बारे में भी सोचिए। सच्चाई क्या है, अपने अंदर से अंदर ढूंढिए, सच क्या है। जो आपके आसपास अभी दिख रहा है, क्या वो सच है? नहीं, फ्यूचर में वो बदलने वाला है। और जो सबसे सही होता है आपके लिए, जो आज आपको नहीं दिख रहा है, वही जो आपको कल पता चलेगा कि अरे हम तो कल जो सोच रहे थे वो तो सही था ही नहीं, जो आज हुआ है वही एक्चुअली बेस्ट है हमारे लिए। तो वो कान्हा जी को पता है कि हमारे फ्यूचर में क्या बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो कान्हा जी हमें यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपने अंदर सोल से, अपनी आत्मा से कनेक्ट होइए और आपको आपकी परेशानियों का जवाब वहीं से मिल जाएगा। कहीं और से ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आज की रीडिंग में इतना ही। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितनी रेजोनेट की है, कितनी नहीं की है, ये भी प्लीज़ बताइएगा। कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके न्यू वीडियोस के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड काइंड अटेंशन। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।